दोस्तों इस समय मुस्लिम देशों में ऐसी आफत आई है कि लोग अपने ही देश को छोड़कर भाग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आफत काफ़ी अजीबोगरीब है और ये मुसलमानों के शहर मक्का में आई है। और अगर आप अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखेंगे तो ये बेहद ही अजीब और डराने वाली हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ चारों तरफ से लोगों पर टिड्डियों का हमला हो रहा है। और ऐसे में इस आसमानी आफत की वजह से वहां आए श्रद्धालुओं का वहां रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और आखिर मक्का में ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस बारे में अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों मक्का को मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर माना जाता है, जहां हर साल लाखों लोग हज यात्रा के लिए आते हैं। खास करके रमज़ान के समय तो यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन इस बार रमज़ान के दौरान जो श्रद्धालु यहाँ प्रार्थना करने के लिए आए थे उनका सामना एक नए खतरे से हो गया, जिसकी वजह से वो ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पाए। ये खतरा टिड्डी और कॉकरोच का था। सुनकर शायद आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको एक दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में टिड्डी और कॉकरोच दिखाई देंगे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो उनकी पूरी फौज ही मक्का में हमला करने के लिए आ गई है। इसके बाद मक्का में मौजूद मैनेजमेंट स्टाफ इस आफत से निपटने के लिए जी जान से कोशिश करने में लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि इन पर किसी भी तरह की पेस्टिसाइड का कोई भी असर नहीं हो रहा है। रोज दवाई डालने वाले और दूसरे उपाय आजमाने के बावजूद भी रोज इतनी ही चिट्टी और कॉकरोच दोबारा नजर आते हैं। यहाँ तक कि मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले श्रद्धालुओं को अपना मुंह और नाक तक बंद करना पड़ रहा है। ऐसा रोज रोज तो नहीं हो रहा, लेकिन बीच बीच में कुछ दिन वहाँ ऐसा हो रहा है, जिस वजह से ये श्रद्धालु टिड्डियों के हमले से परेशान हो रहे हैं। जहां एक तरफ इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये ऊपर वाले की तरफ से दिया जा रहा कोई संकेत है, क्योंकि कई धर्मों में टिड्डी और दूसरे इंसेक्ट्स को काफ़ी महत्व दिया जाता है और उनका मानना है कि इन कीड़ों के पास जादुई शक्ति होती है। यहाँ तक कि टिड्डी और तितली को कुछ धर्मों में कुल देवता भी माना जाता है, जबकि कुछ धर्मों में मधुमक्खियों को काफ़ी महत्व दिया जाता है। हम इंटरनेशनल धर्मों के रिलीजन की बात कर रहे हैं। मधुमक्खियों को इसलिए क्योंकि वो पवित्र शहद बनाती हैं। ऐसे में जब दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक मक्का पर टिड्डियों का हमला हुआ तो लोग इस बात के कई तरह के मतलब निकालने लग गए। लेकिन ये किस्सा यहीं पर नहीं रुका दोस्तों, क्योंकि टिड्डियों की फौज मक्का से निकलकर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान तक आ चुकी है और अब यहाँ की फसलों को बर्बाद कर रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टिड्डी दल जब भी हमला करता है तो अपने रास्ते में आने वाले हर पेड़ पौधे और फसल को बर्बाद करके चला जाता है। 2020 के दौरान भी एक टिड्डी हमला देखा गया था, जब टिड्डियों ने पूरे देश की फसल को खराब कर दिया था और उस समय भी ये टिड्डी फौज पाकिस्तान की तरफ से ही आई थी। वैसे टिड्डी हमले के असल कारण को क्लाइमेट चेंज बताया जाता है और देखा जाए तो इस समय किसी भी देश में आने के नुकसान इससे आने से नुकसान ही होता है और इसलिए हर देश बस यही कामना करता है कि टिड्डी दल उनके देश में ना आए, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ सब तरह की फसलों को बर्बाद करते हैं और तरह तरह का नुकसान कर देते हैं। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।